हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूवर्स, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं, इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में बोलना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रैक्टिस। ओके, यानी कि आप जितना भी सीख लें, आप बचपने से ग्रामर पढ़ते आ रहे होंगे, आपने कई चीज़ें सीखी होंगी, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कभी भी फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश को नहीं बोल पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रैक्टिस। तो मैं आपको जैसे कि रोज़ प्रैक्टिस कराती हूँ, तो आज मैं आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस, छोटे छोटे वर्ड्स की मीनिंग बताने जा रही हूँ। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आपने देखा, मैंने लिखा कम टू मी। कम का मतलब आप सबको पता है, कम का मतलब होता है आना। मैंने बस लिख दिया कम टू मी। अगर मुझे कहना हो मेरे पास आओ, तो मैं कहूँगी कम टू मी। टू मी का मतलब मेरे पास, कम का मतलब आना। मेरे पास आओ, कम टू मी। उसी तरह से अगर आपको कहना है आ जाओ, तो आज की इंग्लिश क्या होती है? टुडे होता है। तो बस सिंपल आप बोल दे कम टुडे, यानी कि आ जाओ, कम टुडे, आ जाओ। ओके, नेक्स्ट है, मैंने कहा कम टू द पॉइंट। टू द पॉइंट का मतलब होता है यानी कि मुद्दे पर। जब कोई बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के बातें करता है और जो मुद्दे की बात होती है वो नहीं करता है, और हमें कहना होता है कि मुद्दे पे आओ, तो हम कहेंगे कम टू द पॉइंट। कम टू द पॉइंट, मुद्दे पे आओ, कम टू द पॉइंट। ओके, उसी तरह से डू का मतलब होता है करना, समथिंग का मतलब होता है कुछ। डू समथिंग यानी कि कुछ करो। आपको कहना है कुछ करो, आप कहेंगे डू समथिंग। ओके, और अगर आपको कहना है किसी से कि एक काम करो, एक काम करो, तो आप कहेंगे डू वन थिंग। डू मतलब करना, वन थिंग का मतलब एक काम करो, डू वन थिंग। ओके, और अगर आपको कहना है किसी से कि डू योर वर्क, यानी कि अपना काम करो, ठीक है, अपना काम करो, डू योर वर्क। ओके, तो इस तरह से आप बोलेंगे। इंग्लिश की प्रैक्टिस करें, जितना भी सीख क्यों ना लें आप, लेकिन आप प्रैक्टिस रोज़ करा करें। और मैं आपको लगभग रोज़ प्रैक्टिस कराती हूँ, कभी छोटे छोटे सेंटेंसेस तो कभी लॉन्ग लॉन्ग सेंटेंसेस भी बताती हूँ। ओके, नेक्स्ट है लुक एट मी। लुक एट मी, एट मी का मतलब मेरी तरफ। ओके, लुक का मतलब क्या होता है? देखना होता है। इसका मतलब अगर आपको कहना है किसी से कि मेरी तरफ देखो, आप कहेंगे लुक एट मी। लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, लुक एट मी। ओके, उसी तरह से अगर आपको कहना है सीधे देखो, सीधे देखो, तो सीधे की इंग्लिश क्या होती है? स्ट्रेट होता है। सीधे की इंग्लिश स्ट्रेट, यानी कि लुक स्ट्रेट, सीधे देखो या सीधा देखो, लुक स्ट्रेट। ओके, मैंने कहा लुक हेयर। हेयर का मतलब क्या होता है? यहाँ। ओके, हेयर देयर यानी कि यहाँ वहाँ। तो अगर आपको कहना है यहाँ देखो, तो आप कहेंगे लुक हेयर। अगर आपको कहना है वहाँ देखो, तो आप कहेंगे लुक देयर। ओके, उसी तरह से अब मैंने क्या करा, मैंने लुक के साथ अराउंड वर्ड को ऐड कर दिया, तो बन गया लुक अराउंड। अराउंड का मतलब होता है चारों तरफ। ठीक है, अगर आपको कहना है अपने चारों तरफ देखो, तो आप कहेंगे लुक अराउंड। लुक अराउंड, अपने चारों तरफ देखो, लुक अराउंड। ओके, लुक हेयर, यहाँ देखो, लुक स्ट्रेट, सीधा देखो, लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। नेक्स्ट है, अब मैंने कहा गो स्ट्रेट। अब मैंने लुक वर्ड हटा दिया और गो वर्ड लगा दिया, यानी कि गो स्ट्रेट बोल दिया बजाय लुक स्ट्रेट के। तो लुक स्ट्रेट का मतलब हो जाता है सीधा देखो, और गो स्ट्रेट का मतलब हो जाएगा सीधा जाओ। गो स्ट्रेट, गो का मतलब जाना, गो स्ट्रेट यानी कि सीधा जाओ। ओके, नेक्स्ट है, मैंने कहा गो देयर। देयर का मतलब वहाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया लुक हेयर का मतलब यहाँ देखो, लुक देयर का मतलब वहाँ देखो। उसी तरह से अगर मैं कह रही हूँ गो देयर यानी कि वहाँ जाओ, गो देयर वहाँ जाओ। गो अप स्टेयर्स, देखिए अप स्टेयर्स का मतलब होता है जब आप किसी को कहना चाह रहे हो कि सीढ़ियों से ऊपर जाओ, तो आप बोलेंगे गो अप स्टेयर्स, गो अप स्टेयर्स। लेकिन अगर आपको कहना है किसी से कि सीढ़ियों से नीचे जाओ, सीढ़ियों से नीचे जाओ, तो आप कहेंगे गो डाउन स्टेयर्स, गो डाउन स्टेयर्स। सीढ़ियों से नीचे जाओ, सीढ़ियों से ऊपर जाओ, गो अप स्टेयर्स। ओके, गो देयर वहाँ जाओ, गो हेयर यहाँ जाओ। ओके, गो स्ट्रेट सीधा जाओ। नेक्स्ट है, अब मैंने कहा स्टे इन टच। देखिए स्टे इन टच का मतलब होता है संपर्क में रहना। ठीक है, जब आप किसी से कहना चाहते हो कि संपर्क में रहना, यानी कि फ़ोन या मैसेज के ज़रिए खैरियत बताते रहना, खैरियत पूछते रहना, संपर्क में रहना। ठीक है, गायब मत हो जाना, कांटेक्ट मतलब बनाए रखना, संपर्क में रहना, तो आप बोलेंगे स्टे इन टच। ओके, स्टे इन टच।
नेक्स्ट है मैंने कहा स्टे ट्यून्ड। ये आपने बहुत बार सुना होगा। स्टे ट्यून्ड का मतलब होता है बने रहें। जब आप देखते होंगे कभी कभी आपने देखा होगा एडवर्टाइज जब बीच में आती है, कोई प्रोग्राम चल रहा होता है तो बीच में जब एडवर्टाइज आती है तो जो एंकर होते हैं वो हमेशा कहते हैं कि स्टे ट्यून्ड, यानी कि बने रहें, जाएं कहीं नहीं। ओके, नेक्स्ट है स्टे देयर। स्टे देयर यानी कि वहाँ रहें। स्टे देयर वहाँ रहें। अब मैंने कहा स्टे सेफ। स्टे सेफ का मतलब सुरक्षित रहें, यानी कि सेफ रहें। ठीक है, सुरक्षित रहें, स्टे सेफ। स्टे इन टच संपर्क में रहना। स्टे ट्यून्ड बने रहें। स्टे देयर वहाँ रहें। स्टे सेफ सुरक्षित रहें। ओके, नेक्स्ट है मैंने कहा होल्ड इट। होल्ड इट का मतलब हो जाएगा इसे पकड़ो, होल्ड इट। ओके, नेक्स्ट है अब मैंने होल्ड इट ना बोल के मैंने कह दिया होल्ड ऑन। होल्ड ऑन का मतलब होता है जब आप किसी को थोड़ा सी देर रोक रहे हो, इंतजार करा रहे हो, तब आप बोलते हैं होल्ड ऑन, यानी कि रुको या इंतजार करो। ठीक है, होल्ड ऑन। होल्ड ऑन का मतलब रुको या इंतजार करो। नेक्स्ट है मैंने कहा होल्ड माई हैंड। माई हैंड का मतलब मेरा हाथ। होल्ड का मतलब पकड़ना। अगर आपको कहना है किसी से कि मेरा हाथ पकड़ो तो आप कहेंगे होल्ड माई हैंड। होल्ड माई हैंड, मेरा हाथ पकड़ो, होल्ड माई हैंड। ओके, नेक्स्ट है अब मैंने कहा होल्ड दिस पेन। दिस पेन का मतलब ये है पेन, ये है पेन, ये है पेन पकड़ो। अगर आपको ये कहना है तो आप कहेंगे होल्ड दिस पेन। होल्ड दिस पेन, ये है पेन पकड़ो, होल्ड दिस पेन। ओके, होल्ड माई हैंड, मेरा हाथ पकड़ो। होल्ड ऑन, रुको या इंतजार करो। होल्ड इट, इसे पकड़ो। होल्ड इट, इसे पकड़ो। ओके, नेक्स्ट है अब मैंने कहा नथिंग। नथिंग का मतलब आप सबको पता होगा, नथिंग लाइक दैट। मैंने कहा नथिंग लाइक दैट यानी कि ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नथिंग, नथिंग का मतलब कुछ नहीं। लाइक दैट का मतलब ऐसा, ऐसा कुछ नहीं है। नथिंग लाइक दैट, नथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं है, नथिंग लाइक दैट। ओके, नेक्स्ट है अब मैंने कहा नथिंग स्पेशल। नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं, यानी कुछ भी खास नहीं। नथिंग स्पेशल, कुछ भी खास नहीं। ओके, नथिंग स्पेशल। नेक्स्ट है अब मैंने कहा जस्ट लाइक दैट। ठीक है, जस्ट लाइक दैट, जैसे कि मैंने बोला था नथिंग लाइक दैट, तो नथिंग लाइक दैट का मतलब हो रहा था ऐसा कुछ नहीं है, नथिंग लाइक दैट। लेकिन जस्ट लाइक दैट का मतलब ऐसे ही, जस्ट लाइक दैट, ऐसे ही, जस्ट लाइक दैट, ऐसे ही। ओके, नेक्स्ट है अब मैंने कहा आई हैंग अप नाउ। आई हैंग अप नाउ का मतलब हो जाएगा मैं अब फोन रखता हूँ। आई हैंग अप नाउ, हैंग अप मतलब हो जाएगा फोन को काटना या फोन को रख देना, यानी कि कट कर देना। आई हैंग अप नाउ यानी कि मैं अब फोन रखता हूँ। कांट से, कांट से का मतलब हो जाएगा कह नहीं सकता। ठीक है, या कह नहीं सकती, कह नहीं सकते या कह नहीं सकता या कह नहीं सकते। कांट से, कांट से यानी कि कैन नॉट से। ओके, नेक्स्ट है अब कोई पेन मांग रहा हो, आपको कहना ये लीजिए पेन, आप कहेंगे हेयर इज द पेन। हेयर इज द पेन, ये लीजिए पेन। हेयर इज द पेन, ये लीजिए पेन। ओके, हेयर इज द पेन, ये लीजिए पेन। कांट से, कह नहीं सकते, कांट से। आई हैंग अप नाउ, मैं अब फोन रखता हूँ। आई हैंग अप नाउ। ओके, नेक्स्ट है अगर आपको कहना है किसी से कि वो हंसने लगा, ये सुनते ही वो हंसने लगा, तो अगर आपको कहना है कि वो हंसने लगा तो आप कहेंगे ही बिगेन टू लाफ। और अगर आपको कहना है कि वो हंसने लगी तो आप कहेंगे शी बिगेन टू लाफ। बिगिन यानी कि हंसने लगी। ओके, शी बिगेन टू लाफ, वो हंसने लगी, शी बिगेन टू लाफ। और अगर आपको इसी तरह से कहना है कि वो रोने लगी, आप कहेंगे शी बिगेन टू वीप। शी बिगेन टू वीप। ओके, सिंपल। वो हंसने लगी, शी बिगेन टू लाफ। वो रोने लगी, शी बिगेन टू वीप। और अगर आपको कहना है कि वे लोग दौड़ने लगे, वे लोग दौड़ने लगे। दे बिगेन टू रन, दे बिगेन टू रन, वे लोग दौड़ने लगे। नेक्स्ट है अगर आपको कहना है कि तुम रोने लगते हो, तुम रोने लगते हो। अक्सर इस तरह से बोलते हैं कि तुम रोने लगते हो, तुम्हें नहीं ले जाएंगे, तुम तो रोने लगते हो। तो तुम रोने लगते हो, इसके लिए आप बोलेंगे यू बिगिन टू वीप, यू बिगिन टू वीप। ओके, वो मारने लगता है, वो मारने लगता है। अगर आपको यही कहना है तो आप कहेंगे ही बिगिंस टू
बीट, मारने की इंग्लिश बीट होती है। ही बिगिंस टू बीट, ओके, ही बिगिंस टू बीट, वो मारने लगता है। सो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जाते जाते एक क्वेश्चन आपके लिए, यानी कि एक सेंटेंस आपके लिए, इसे ट्रांसलेट करें। वो गाने लगा, वो गाने लगा, इसे आप कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी सवाल हो तो कमेंट करके पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।